अब एटीट्यूड क्या होता है, देखिए एटीट्यूड को हम यहाँ पर पहले 1 डायमेंशन से पढ़ेंगे, फिर 2 डायमेंशन से, और फिर 3 डायमेंशन से। देखिए अब क्या है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। देखिए अगर हम सिंपली आप अगर गूगल करोगे एटीट्यूड के बारे में, तो व्हाट इज एटीट्यूड, इंटेंसिटी किसकी, एक पर्सन की। भाई हम ये कहते तेरे में ना ज़्यादा एटीट्यूड है, तो क्या है वो एटीट्यूड, समझिए उस बात को। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट, हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उसके प्रति हम कैसा बिहेवियर है हमारा, उसको एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट इज नोन एज एटीट्यूड, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब 2 डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर अफेक्टिव और कोग्निटिव कंपोनेंट्स आते हैं हमारे। अब अफेक्टिव किससे है, हाउ स्ट्रोंगली एंड ए पर्सन फील फॉर द इवेंट, कितना स्ट्रोंगली जो कोई पर्सन है जो किसी भी घटना के प्रति है जो महसूस कर रहा है, सोच रहा है, ऑब्जेक्ट इन ए क्वेश्चन। और कोग्निटिव कंपोनेंट क्या कहते हैं, ट्रेफर ए पर्सन ओपिनियन एंड बिलीव। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, उस किसी भी एक चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में, इवेंट के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, किसी के बारे में या किसी के थॉट के बारे में हम क्या सोच रहे, सोचना नहीं है सॉरी, फील हम क्या कर रहे हैं, वो था अफेक्टिव कंपोनेंट से रिलेट करेगा। और अब हम जब है जो उसके क्या ओपिनियन रखते हैं कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोग्निटिव कंपोनेंट होता है। ये हो गया हमारे 2 डायमेंशन की 2 डायमेंशन जो हमने एटीट्यूड की जो डेफिनेशन की। अब आता है 3 डायमेंशन से करेंगे, जिसको हम ABC मॉडल भी कहेंगे, जिसके अंदर आता है हमारे पास कोग्निटिव, बिहेवियर एंड थर्ड वन इज अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कोग्निटिव। इसलिए अफेक्टिव, बिहेवियर, कोग्निटिव, ABC ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की ABC आपको आती है, ABC एटीट्यूड की, वो कहते हैं ना। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड आप पढ़ते हैं, क्या है एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है ना भाई, हमने जो अभी एनवायरनमेंट स्ट्रेसर के मतलब जो काजेज ऑफ अग्रेसिव नेचर के जो काज हैं उनके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन रिसेंटली आया था। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, शायद अगली बार भी आपको देखने को मिल जाए। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड पर भी क्वेश्चन बन जाता है, जो एटीट्यूड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए ऐसा नहीं है कि भी बच्चा जन्म लिया उसने और उसके अंदर है जो एटीट्यूड क्रिएट हो गया। वे कुछ ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स के बच्चे के अंदर जाते हैं, लेकिन एटीट्यूड है जो सीखा जाता है। एटीट्यूड इज लर्न, पर्सन इज नॉट बोर्न विद एटीट्यूड बट ही और शी इज एक्वायर्ड थ्रू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल आ जाते हैं, पीयर्स आ जाते हैं, नाइबर आ जाते हैं, स्कूल एनवायरनमेंट आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बच्चे को एनवायरनमेंट में एटीट्यूड को सीखने में मदद करती है। यहाँ तक कि सिचुएशन, एनवायरनमेंट के अंदर जो सिचुएशन आती है कंडीशनल, वे सभी बच्चे के अंदर एटीट्यूड को क्रिएट करती हैं। सेकंड आती है एटीट्यूड हमें डायरेक्शन देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ के प्रति क्या एटीट्यूड रखते हैं, इसका मतलब आप उसका जो क्या विश्वास रखते हैं उस चीज़ के प्रति। अभी आप UPSC के बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी एक कमेंट आया जो शायद वो कॉमर्स के स्टूडेंट से, तो उन्होंने शायद UKPSC ऐसा कुछ था यार। तो उसमें क्या था, हम आपको शेयर भी करेंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने क्या कहा, मैम को बोला कि आप जो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है और आपके जो वीडियोस के साथ है जो पढ़ने के बाद हमारे जो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हमें मज़ा आता है, और जो हम आपको, अगर मेरा पेपर क्लियर होता मैं आपको तो गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुरु दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा क्या है भाई, आप पेपर करके पास हो जाए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। और लेकिन उस बच्चे का जो सोचने का नज़रिया था, या उस बच्चे का जो बिहेवियर, या सामने हम कहें कि जब हम आमने सामने मिलेंगे तब वो कैसे बिहेव करेगा, दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, वो UPSC के बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है, उसका विश्वास ऐसा बना हुआ है कि वो उस रास्ते पर चल रहा है, तो उसका वो डायरेक्शन दे रहा है एटीट्यूड भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटीट्यूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम इशू, ऑब्जेक्ट और थिंग्स। ऐसे ही एटीट्यूड क्रिएट नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। अभी आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसने रूड नेचर दिखाया, या उसने बात नहीं की, रिस्पॉन्स नहीं दिया, ब्लू टिक नहीं आए, ऐसे वगैरह, तो उससे आप क्या कहेंगे, सामने वाला आपके बारे में क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। ये सभी एक इशू से हमेशा जो एटीट्यूड क्रिएट होगा, कोई ना कोई इशू जरूर होगा। और एटीट्यूड है जो मोटिवेशनल होता है। आपने देखा होगा एक जो हम ओझा सर की वीडियो अगर आप कभी देखते होंगे, तो वो बोलते कि अपने अंदर डिग्निटी पैदा करो भाई। ठीक है, डिग्निटी पैदा कीजिए, पैसे के पीछे मत भागे। उनका ये एक बहुत अच्छी बात है, जो पैसे के पीछे मत भागे, पावर के पीछे भागे।
तो एटीट्यूड हैज़ ए मोटिवेशन, जब आप किसी के प्रति पॉजिटिव रहते हैं तो वो आपको मोटिवेट करेगा बार बार और आपको उस चीज़ पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए कहा गया एटीट्यूड है जो मोटिवेशनल है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड और बिलीव्स। बहुत कम फर्क है अगर आप नॉर्मली, मैं आपसे पूछूं, चलिए नॉर्मली पूछते हैं एटीट्यूड और बिलीफ में क्या फ़र्क है, आप हमें कम शब्दों में बताइएगा। ब्रीफली तो हम आपको बताएंगे एटीट्यूड इज़ अ वे पर्सन दैट एक्सप्रेस अप्लाई देयर वैल्यूज एंड इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड एंड बिहेवियर। ओके, बिलीव क्या है? इंटरनल फीलिंग, समथिंग इज ट्रू इवन दो दैट बिलीव में बी अनअप्रूवल। बिलीव को आप प्रूव नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान है, कितने बच्चे भगवान को मानते हैं? हाँ तो कहाँ है? नहीं तो कहाँ नहीं है? ये भी तो ठीक है, कहाँ नहीं है? वेदों में लिखा है हर श्वास श्वास में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं भगवान है? तो बिलीव में भी अनअप्रूव, हो सकता है आप प्रूव ना कर पाएँ, ठीक है, और हो सकता है आप प्रूव भी कर दें। तो ये इंटरनल फीलिंग होती है, ठीक है, हो सकता है ये सच भी हो सकता है ये झूठ भी हो। एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही है। एटीट्यूड क्या है? जिसको हम प्रकट कर सके किसी के सामने शब्दों के द्वारा या हमारे बिहेवियर के द्वारा। डिफरेंसेस पर आते हैं। एटीट्यूड हैज़ ऑल थ्री कंपोनेंट एंड बिलीव हैज़ ओनली टू कंपोनेंट। ऑल थ्री कंपोनेंट कौन सा? अफेक्टिव, कोग्निटिव और बिहेवियर वाला, यही थे ना तीन अभी हमने किए, हाँ यही थे। तो ये, लेकिन ये जो है हमारा बिलीव है, ये सिर्फ दो कंपोनेंट रखता है। एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज वाइल बिलीव डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। एटीट्यूड से आप मोटिवेट रहेंगे। बिलीव क्या है? भगवान मेरे लिए सब कुछ करेगा, भगवान ही करेगा, जो करेगा उसकी माया परम्पार हैं, ऐसे शब्द, ठीक है। एटीट्यूड इज बेस्ड मोर ऑन इमेजिनेशन एंड लेस ऑन रियलिटी, बट बिलीव आर बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। ये देखिए एटीट्यूड ना, आप देखिए वैसे तो यहाँ पर सब कुछ एटीट्यूड के बारे में पॉजिटिव है, यहाँ पर एटीट्यूड के बारे में नेगेटिव थिंग आ गई। वो क्या होगी कि भी ये इमेजिनेशन पर है। अभी कोई बच्चा है जो 10+2 के बाद सोच रहा है मैं CHU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर या PU यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लूँगा, और फिर जो मैं थार लूँगा, और पंजाबी जैसे गाने होते हैं, सॉन्ग होते हैं उनके अंदर जैसे वो गेडी रूट लगाते हैं, और मैं ऐसे ही गेडी रूट लगाऊंगा, या फिर मैं रैंगलर की जीप लूँगा। भाई डिफरेंस पता है थार और जीप के रेट में कितना है? ये 70 to 85 लाख, ये 16 लाख मैक्सिमम, वो भी ठीक है। तो 4 थारे आ जाएंगी एक रैंगलर की जीप में। तो ये क्या होता है? इमेजिनेशन पर भी बेस्ड होता है। हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा बिहेव करूँगा। लेकिन जो विश्वास है, आपके पेरेंट्स को जो विश्वास है भगवान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, तो वो आपको भी होगा, ठीक है। तो चेंज इन एटीट्यूड कम फास्टर। एटीट्यूड के अंदर चेंज काफ़ी जल्दी आ जाता है। जब आपको किसी से धोखा मिलता है, आपको रियलिटी का पता चलता है, ठीक है, आपको ये विश्वास होने लग जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आए ना बिलीव आए ना। जब आपको ये बिलीव हो जाए ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई, तो एटीट्यूड के अंदर चेंज आ जाएगा। लेकिन बिलीव के अंदर बिलीव, ये सोचिए ना आप, बिलीव को आसानी से एज कंपैरिजन टू मतलब चेंज नहीं आ सकता। बिलीव के अंदर जो चीज़ चल रही है भाई वो चल रही है। ओके, उसके बाद हम कैलमन वाली प्रोसेस बाद में करेंगे।